नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग 3x3 क्रम के आव्यूह का आप ए इनवर्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए 60 ट्रिक क्या है देखिए। ए का मान आपको दिया रहेगा, आपसे ए इनवर्स का मान पूछा जाएगा, तो डिटरमिनेंट्स ए पहले निकाल लीजिए इसका। साढ़े ए का मान तो 2 1 3 4 -1 0, यहाँ से आपको ऐसे उतार देना है -7 2 1। ठीक है, अब इसे हल करना है। ठीक है, तो पहले क्या है 2, तो आप लिखना है 2। ठीक है, फिर इसके बाद 2 जिस पंक्ति स्तंभ में, इसको आप बंद कर लीजिए इस तरह। ठीक है, तो क्या बच रहा है देखिए -1 0 2 1। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को बंद कर लीजिए, 2 जिस पंक्ति स्तंभ में है उसको आप बंद कर लीजिए। ठीक है, इसका आप 3 गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 1 का गुणा -1 को गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा -1। आई जब इसका आप इसमें 3 गुणा करना तो ये माइनस चिन्ह लगाना, 2 का गुणा 0 में कितना आएगा 0। फिर आगे क्या है 1, तो आप लिखना -1। ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो -1 ब्रैकेट बनाना आप। इसके बाद देखना एक किस पंक्ति और स्तंभ में स्थित है, तो एक देखिए पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, आप इसको बंद कर लीजिए तो क्या बचा 4 0 -7 1। ठीक है, तो 4 0 -7 1, इसको अलग से लिख लीजिए इस तरह, 4 0 -7 1 गुणा करिए, 4 एकम 4। इसका जब इसमें गुणा करना है तो आपको माइनस चिन्ह लगाना है, और -7 गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा 0। ठीक है, आगे देखिए 3 है तो +3 ब्रैकेट में, आप 3 जिस पंक्ति स्तंभ में, इसको आप बंद कर लीजिए। 3 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में है, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को बंद कर लीजिए। क्या बचा 4 -1 -7 2। ठीक है, इसका आप 3 गुणा करिए तो 4 गुणा के 8, और जब इसका इसमें आप गुणा करेंगे तो क्या लगाएंगे -7 गुणा -1 में, तो -7 गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 7 एकम 7, तो हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए इसको आप घटा लीजिए तो 2 -1 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा -1, और -1 4 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 4, और +3 8 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा 1, तो 2 -1 का गुणा 2 में कर लीजिए कितना आएगा -2, 4 का गुणा 1 में तो कितना आ जाएगा -4, और 3 का गुणा 1 में करेंगे +3। ठीक है, तो -4 -2 -6 +3, -6 में 3 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा -3। यदि यह वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तभी ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, वरना ज्ञात नहीं किया जाएगा। यदि यह मान 0 के बराबर आ गया, -3 जहाँ आया यहाँ पे 0 आ जाता है, तो इसका ए इनवर्स आप ज्ञात नहीं कर सकते थे। अब देखिए इसका ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो डिटरमिनेंट्स ए का मान कितना आ गया -3। ठीक है, इसलिए देखिए ट्रिक क्या है, अब इसके लिए आप इसको ऐसे उतार लेना है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। ठीक है, इसको हम कहते हैं R1, इसको कहते हैं R2, इसे कहते हैं R3, ऐसे C1, इसे C2 और इसे C3। ठीक है, तो C1 और C2 को आप पुनः रिपीट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो C1 को पहले लिखिए 2 4 -7, तो 2 4 -7 यह C1 हो गया, और C2 को भी पुनः रिपीट कर दीजिए। C2 में क्या है देखिए 1 -1 2। ठीक है, तो C1 और C2 को हमने पुनः रिपीट करके लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यह R1 है और यह R2, तो R1 और R2 को आप इसके नीचे उतार लीजिए, तो R1 और R2, तो R1 में देखिए क्या क्या है, लिख दीजिए इसको 2 1 3 2 1। R2 में जितना है सब यहाँ नीचे लिख दीजिए, तो 4 -1 0 4 -1। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप इसको निग्लेक्ट कर लीजिएगा, पहली पंक्ति को और पहले स्तंभ को, इसको आप निग्लेक्ट कर दीजिए। जो बचेगा इसी से हमारा ए इनवर्स निकल कर आएगा। ठीक है, तो देखिए आप लिखेंगे ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स के बराबर लिखेंगे 1 बटा के कितना मान आया था डिटरमिनेंट्स ए का मान, तो जितना मान आएगा इसी से आप भाग को लगा लीजिए यहाँ पर। इसके बाद आप ब्रैकेट में लिखते जाएंगे। ठीक है, आगे में आप इसको लिखेंगे, देखिए कैसे, इसका आप ऐसे गुणा करिए, -1 का गुणा 1 में, तो -1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा -1, 2 का गुणा इसमें करिए, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा -0, तो -1 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा -1, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए -1। ठीक है, आप लिख कैसे रहे स्तंभ से, इसमें लिखना कैसे पंक्ति से, आपको गुणा करना है स्तंभ से, लिखना इसमें पंक्ति से। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट गुणा करिए इसका, 2 का गुणा 3 में 2 3 6, 1 का गुणा 1 में करेंगे, जब इसका आप इसमें गुणा करना तो माइनस चिन्ह, तो 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1, तो 6 में से 1 को घटा दीजिए कितना आएगा 5। ठीक है, 5 लिख दीजिए। गुणा कर रहे हैं कैसे, स्तंभ वाइज, लिख किसे रहे हैं पंक्ति वाइज। ठीक है, अब इस तरह इसका इसमें गुणा करिए, 1 1 0 0, 1 का गुणा 0 में 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका इसमें गुणा करिए -1 का गुणा 3 में। ठीक है, तो माइनस चिन्ह लिखना,
माइनस एक का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा -3, और यह माइनस इस माइनस को क्या कर देगा +3। तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए +3 या 3 लिख दीजिए। आगे देखिए इसी तरह आप इस दूसरे यहाँ से दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ से करिए। चलिए गुणा करिए, 0 गुणा -7 में तो कितना आएगा 0। इसका अब इसमें गुणा करना तो -3, 1 का गुणा 4 में, 1 चौक को 4 कितना आएगा 0 में से 4 को घटाएंगे तो -4। अब यहाँ पे लिख दीजिए -4। ठीक है, इसी तरह इसको आप गुणा करिए, 1 का गुणा 2 में, 1 दूना के 2, इसका इसमें गुणा करना है तो माइनस। ठीक है, 3 सत्ते 21 तो ये जाएगा -21। तो 2 या माइनस इस माइनस को क्या कर देगा +21, तो 21 2 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे लिख दीजिए 23। आगे देखिए इसका इसमें गुणा करिए। ठीक है, 4 तिहाई 12, जब इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो -0। ठीक है, 0 गुणा 2 में तो कितना आएगा 0, 12 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 12, आप लिख दीजिए 12। सेम इसी तरह यहाँ से आप लिखिए। ठीक है, तीसरे पंक्ति में आपको लिखना है और तीसरे स्तंभ का गुणा करिए इसे, 4 गुना के 8। ठीक है, और जब इसका इसमें गुणा करना है तो -7 गुणा -1 में, तो -7 गुणा -1 में करेंगे क्या आएगा +7, तो 8 में 7 को घटाएंगे कितना आएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1। इसी तरह इसका गुणा करिए, -7 गुणा 1 में तो -7, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2 को गुणा 2 में। ठीक है, 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो -7 -4 कितना आ जाएगा -11, तो यहाँ पे लीजिए -11। ठीक है, आगे देखिए इसी तरह 2 को गुणा -1 में तो क्या होगा -2, इसका आप इसमें गुणा कर लीजिए, 4 1 कम 4 तो हो जाएगा -4, -2 -4 कितना आ जाएगा -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6। यही सवाल का क्या हो गया आंसर, अर्थात A इनवर्स का मान आपने निकाल दिया। इसी तरह आपको A इनवर्स निकालना रहेगा। ठीक है, सभी का कोई भी सवाल रहेगा सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट्स निकालिएगा, ऐसे जैसे मैंने बताया रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लिख लीजिए।